सरस्वती स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जब इन्हें जानकारी हुई कि बच्चों को यहां लाया गया है तो यहां पे खुद कांग्रेस के नेता आए हैं। यह क्यों आए हैं, इन्होंने यहां पे क्या देखा, इन सभी सवालों का जवाब हम इनसे डायरेक्ट ले लेते हैं। सर, आपको यहां की जानकारी किसने दी थी कि बच्चों को यहाँ रखा गया है? हमें जानकारी मिली फोन से, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे पानी वहाँ भर गया है और शायद पहली बार यहाँ जो है हॉस्टल में इस तरह का स्थिति पैदा हुई है, इसी वजह से यहाँ पर आए। और यहाँ जो आकर के देखा तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि किसकी कमी है, कैसा है, क्यों बात का सवाल है। सवाल है उसकी व्यवस्था क्या की जाए। अब व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ से लड़कों को तो निकाल करके, सब विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, इनका सामान तो वहाँ पे डूब गया, कपड़ा किताब कापी सब जो है तो वहाँ दब गया। अब इनको निकाल करके यहाँ लाए। यहाँ जो है इस तरह से जैसे मवेशी वगैरह को ले जाते हैं कि वहाँ से बचा करके किसी में बेड रख दो, इस तरह के यहाँ आप भी देख रहे हैं कि यहाँ न कोई बिछाने के लिए है, न कोई दरी है, न कोई फर्नीचर है, न कुछ है, खाए हैं पिए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। जानवरों की तरह कर दिया गया है, बहुत बड़ी कमी है। और सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि तत्काल इस दिशा में जो है कार्रवाई करें, यहाँ सुविधा उपलब्ध कराएं कि अभी जो इनका भविष्य तो बचे, गीला कपड़े पहने हुए हैं, सब भीगे हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। सर, आप अभी छात्रों से भी बात कर रहे थे तो छात्र क्या कहे आपसे? नहीं, छात्र यही बता रहे हैं जो हम बता रहे हैं, जो समस्याएं हैं कि किस तरह से हम लोग मान लो फंसे थे, किस तरह से हो रहा है। और आप लोग भी आए तो आप लोग भी देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से कहीं दरी की व्यवस्था नहीं, कोई बैठने की स्टूल की व्यवस्था नहीं है, कोई चाय की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कोई जिम्मेदार अधिकारी भाई आ गए और निकालने का ऑर्डर दे करके चले गए। अब वो देखने वाला नहीं कि यहाँ क्या परिस्थिति है। क्या लगता है कि प्रशासन की यहाँ पे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, प्रशासन उस जिम्मेदारी से भाग रहा है? निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के यहाँ हमारे रीवा जिले में डिप्टी सीएम भी रहते हैं, जो सरकार है, और यहीं पर हैं भी। ऐसे समय माने इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से खेदजनक है और चिंताजनक है। और एक प्रश्न पैदा होता है कि माने इस तरह से सरकार और प्रशासन की संवेदना का क्या हुआ, कहाँ गई वो संवेदनाएं। एक तो इस तरह की जब योजनाएं बनाएगी, कार्यक्रम बनाएगी, चाहे नाली की योजना हो, सड़क की योजना हो, उस समय कोई प्लान रहता नहीं है कि आगे आने वाले उसमें बरसात में, गर्मी में जब विकट परिस्थिति होगी तो किस तरह की समस्या पैदा हो सकती है, उसका कोई निर्वाह नहीं करता, कोई उसमें ध्यान नहीं रहता। केवल एक बात में ध्यान रहता कि किसी तरह से इसका स्वरूप पैदा हो जाए, बन जाए, और उसको स्वरूप बता करके लोगों के विश्वास को हम हासिल कर लें कि बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। ये विकास का मॉडल इस तरह से अगर माने है, जहाँ विकास पुरुष कहते हैं कि रीवा में है और उनका विकास का ये मॉडल है, अगर ये मॉडल रहेगा तो फिर पता नहीं आगे का कल्याण होगा। क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि विकास पुरुष का मॉडल जमीनी स्तर पर किस प्रकार दिखता है, तो आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उप मुख्यमंत्री का ये जिला है। इसके लिए जो वही कह रहे हैं कि इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। खासकर बताया कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग सौभाग्य करते हैं कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हमको मिला है, तो उसी अनुरूप अपेक्षाएँ भी होती हैं कि विकास में क्षेत्र करना चाहिए। लेकिन जब विकास का ये मॉडल होगा जिसका उदाहरण देते भाई रीवा का विकास ये है, तो फिर आप समझ लीजिए कि प्रदेश का क्या हो होगा और आगे क्या हाल होगा। ये लगभग बाढ़ की स्थिति अभी इससे पूर्व भी बनी थी। खुद बच्चों का कहना था कि कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज फिर उसी तरह स्थिति बन गई। क्या लगता है कब तक इन लोग की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? अब हम लोग तो समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में है। सरकार को जिम्मेदारी के आधार पर अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और सुविधाएं तत्काल जो आज ज़रूरत है उसको देना चाहिए। और फिर बाद में योजना प्लान बनाना चाहिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। यही सरकार का दायित्व है जो सरकार अपने दायित्व से कर रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता जिन्होंने बताया कि सरकार किस प्रकार अपने किए गए वादों या फिर ये कहें अपने दावों में किस प्रकार विफल रही है। जहां यह जो गृह जिला है खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का है, लेकिन यहाँ की स्थिति, यहाँ की ज़मीनी स्तर की किस प्रकार की स्थिति है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किस प्रकार बच्चों का इंतजाम किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।